मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए? प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा। प्रिया की सास सुहानी जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। प्रिया ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ अपने बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है। तभी तो हम सभी के खर्चे निकालते हैं, मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है, इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा रहता है। सुहानी जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस चले जाएंगे, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। प्रिया बोली, थोड़े दिन के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना है तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से बाहर जाओ। सुहानी जी और पति आलोक जी इतना सा मुंह लेकर उनके कमरे से बाहर आ गए। बेटा राजीव बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब सुहानी जी और आलोक जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने पहुंच गया था। अब के सुहानी जी और आलोक जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे राजीव के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वो एक बार राजीव के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे। मगर प्रिया, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वो राजीव के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि राजीव के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आजादी उससे छीन ली गई है। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने मिलता, 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि राजीव कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। राजीव बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसके माता पिता के प्रति यह प्यार प्रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। राजीव अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख प्रिया को बहुत जलन महसूस होती थी। राजीव अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ किया करता था, जिसे देख प्रिया जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वो भली भांति जान चुकी थी कि राजीव अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। प्रिया घर में राजीव के सामने तो अच्छे से रहती, मगर राजीव के ऑफिस जाते ही वो राजीव के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए राजीव के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। राजीव बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही राजीव की शहर में ही नौकरी लग गई और शहर में रहने वाली प्रिया भी राजीव की अपनी ही पसंद थी। राजीव ने शहर में बड़ा सा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वो चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना राजीव को बहुत खलता था। वह कहता था कि जब हम यहाँ सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। प्रिया को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था, और प्रिया खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज की कोई कमी देखी नहीं थी। इस बार भी राजीव की जिद के कारण सुहानी जी और आलोक जी गांव से आ तो गए थे, मगर प्रिया हर पल दोनों का अपमान करती। वो ये चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। सुहानी जी और आलोक जी बेटे राजीव को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि राजीव को जब पता चलेगा कि बहू ने उन दोनों का अपमान किया है तो राजीव का दिल टूट जाएगा। राजीव तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर प्रिया उसे तो सास ससुर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन राजीव अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे प्रिया की आवाज आई,
प्रिया सुहानी जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो क्यों काम करने जाते हो? आपको मशीन में पड़े कपड़े किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। राजीव ने जब प्रिया का अपनी माँ के प्रति ये बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में बोला, प्रिया ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? प्रिया बोली, हाँ मैं भूल गई हूं तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो, मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। राजीव बोला, प्रिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माफी मांगो मेरी माँ से। सुहानी जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं राजीव बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। प्रिया बोली, जब मैंने कोई गलती नहीं करी है तो मैं क्यों माफी मांगू? राजीव मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीजें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम इन्हें गांव में क्यों नहीं रहने देते हो? बार बार हमारे घर क्यों बुला लेते हो इन्हें? राजीव बोला, ये हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? प्रिया बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर प्रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। आलोक जी बेटे राजीव से बोले, बेटा तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं रहना चाहते और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। राजीव अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला, प्रिया की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर आप हम दोनों को छोड़कर मत जाइए। आलोक जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही होगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। राजीव ने दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और आलोक जी और सुहानी जी वापस गांव आ गए। प्रिया इतनी घमंडी थी कि माफी मांगना तो दूर, वो कभी अपने सास ससुर से गांव में फोन पर बात तक नहीं करती थी। राजीव को प्रिया का ये व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीनों बाद राजीव ऑफिस से आकर बोला, प्रिया थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। प्रिया बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वे वापस क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर हम दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो अब फिर से करा कर आने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं का रखो, मैं चली जाती हूँ हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर प्रिया बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। प्रिया बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? प्रिया की मम्मी शिवांगी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयां करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे, उन दोनों को आजादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। ये सब सुनकर प्रिया रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया और मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। प्रिया राजीव से माफी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं ये भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। राजीव, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी। राजीव बोला, प्रिया रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। प्रिया, बुजुर्गों को ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। राजीव, आपने मेरी आंखें खोल दी। बोलकर प्रिया ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। सुहानी जी और आलोक जी ने प्रिया को माफ कर दिया। सुहानी जी बोली, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। राजीव बोला, देखा प्रिया, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ कर दिया। ये बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वो लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वो पेड़ है जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वो पेड़ टूट जाता है हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दें ताकि वो भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाएं। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।